ये हाथों में क्या है? जब एक आज इंसान किताब नहीं पढ़ पाता है तो क्या हाथों में लिखा हुआ पढ़ लेगा? ये हाथों में क्या लिखा है? जो हम आप पढ़े हैं वो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ जाए, जो हम आप पढ़ लेंगे वो दुनिया का हर एक व्यक्ति पढ़ लेगा। लेकिन पंडित जी की ऐसे कौन सा पत्र है जो अकेले पंडित जी पढ़ पाते और ये चमार कुमार कठेरिया ये नहीं पढ़ पाते? और क्या उन लोगों से आप कम पढ़े लिखे हो? क्या आप सब ज्यादा पढ़े लिखे हो? समस्या इस बात की है लोगों, कष्ट इस बात का होता है कि हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन जानबूझ के अनजान बनते हैं। अनजान ना मना करो। कभी कोई काम हो किसी के पास ना जाओ पूछने के लिए। आपको जब लगे कि हमें अप्रैल के महीने के बाद मार्च में मई में समय मिल जाएगा तो आप अपने शादी या कोई भी कार्यक्रम है, जब आपको समय मिले शादी छांट लो अपने आप। दोनों पक्ष के लोग बैठ जाओ, लड़का लड़की पक्ष के लोग शादी छांट लो। जरूरी है मोटर लगे तो पंडित जी से पूछो, बच्चा पैदा हो, अरे बच्चा पैदा किसने किया? पति ने किया, पत्नी ने किया। खाना खर्चा कौन झेलेगा? पति पत्नी झेलेंगे। पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? पति पत्नी कराएंगे दोनों मिलकर। लेकिन नाम कौन रखेगा? तो ये क्या है? और जो नाम रखेगा तो कुछ ना कुछ तो उसका हिस्सा है, तभी तो उसका हक है, तभी तो वो नाम रख रहा। अपने घर पे दूसरे को घुसेड़ने की कोशिश मत किया करो। और लोगों जिस दिन आप एक हो गए ना, उस दिन यहाँ की दशा अपने आप सुधरने लगेगी, अपने आप सुधरने लगेगी। और इकट्ठा किसे किसे होना है? संत कबीर ने कहा था कंबल बरसे भीगे पानी। कबीर ने कहा था कंबल बरसे भीगे पानी। कंबल का मतलब क्या? कि इस देश में कोई चमार नहीं था, कोई कुमार नहीं था, कोई कठेरिया नहीं था, कोई यादव नहीं था। यहाँ पर मूल निवासी लोग जो हैं, हम और आप सब मिलकर की रहा करते थे, मिलकर के। लेकिन विदेशी लोग आए और उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो ये तो इतने लोग हैं और हम कहाँ अकेले, तो हम तो मार दिए जाएंगे। एक काम करो, एक नीति अपनाओ, और वो नीति ये अपनाओ कि आपस में फूट डालो, राज्य करो। तो पहले तो वर्णों में बांट दिया, और वर्णों के बाद जातियों में बांट दिया, और जातियों के बाद कर्मों में बांट दिया। कर्म भी अलग अलग कर दिया। चमार का काम चमड़े का कर दिया। कितने चमार ऐसे हैं जिनकी चमड़े की फैक्ट्री चल रही? कोई है ऐसा? तो क्यों बदनाम होते हो? यादव से कह दिया आप गाय भैंस खूब रखो, तुम मट्ठा मट्ठा पानी पानी खूब पियो, लेकिन बढ़िया जो घी होए वो हमें दे जाइए, वो हमें दे जाए। और कह दिया कि तुम यादव चमार से बड़े हो और तुम चमारों के घर खाने पाने की कोशिश ना करना, और नहीं तो तुम तो है ही और तुम भी ऐसे शूद्र हो जाओगे। लोगों, संत कबीर ने कहा था कि कंबल बरसे भीगे पानी। तो उस समय लोगों ने बड़ा विरोध किया था। लोग कह रहे थे कंबल कब से बरसने लगा और पानी कब से भीगने लगा? पानी बरसता है और कंबल भीगता है। उन्होंने कहा था कंबल बरसे भीगे पानी। अब कौन से कंबल की बात की थी? उन्होंने गर्म कंबल ओढ़ने वाले की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कंबल बरसे भीगे पानी। इस देश में जो आप है ना, हम है ना, ये 100% में से आप 85% हैं। 85। अब 85 में से 100 में से ये 85 तो निकल गए, कितने बचे? 15। अब 15% वो है, माना तो 3.5% कुछ है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये यहाँ पर 85% लोग और 85% लोगों को भटका के, और केवल यहाँ इस देश में 15 जो लोग हैं, ताकत बल किसमें ज्यादा होता है? 85% में ज्यादा ताकत होगी या 15 लोगों में ज्यादा ताकत होगी? 85% में ज्यादा ताकत होगी। लेकिन उन्होंने कहा था कम बल बरसे। कंबल 85% में कंबल या 15 का कंबल? उन्होंने कहा था कम बल बरसे, कम लोग बरसे, और ये 85% ये भीग रहे हैं। भोले लोगों, इस बात को याद रखना है कि आप लोग आपस में ये ना सोचो कि हम छोटे हैं, वो हमसे नीचे हैं। कुछ नहीं, आप भाई भाई हो, आराम से रहो, मिलजुल के रहो। और कभी कोई काम होता आप यहाँ उन्हें बुलाओ, और कोई भी बेशक जाति से कोई वाल्मीकि हो,
और जब तक आप नहीं वाल्मीकि को सम्मान दोगे तो आपको भला आपसे ऊंचा कोई देगा सम्मान? क्या क्या नाम है? और इसी बीच माननीय रामविलास वाल्मीकि जी खड़नी से आपकी तरफ से मुझे मंच पर ये 100 मुद्राओं से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भोले लोगों, आपके यहाँ कभी कोई कार्यक्रम हो तो आप हर जातियों के लोगों को अपने घर पे बुलाओ और जैसे सबको खिलाते खाना ऐसे ही सबको टेबल कुर्सी डाल के और बढ़िया उन पे बिठा के खाना खिलाओ, ठीक है ना? और उनसे बेशक कोई वाल्मीकि समाज, अभी मैंने नाम बोला, आप वाल्मीकि को भी निमंत्रण दो, आप कोरी को भी निमंत्रण दो, आप सबको निमंत्रण दो और सबको बुलाओ और उनसे कह दो कि आप मेरे यहाँ केवल खाना खा लो और उसके बाद में आपको ये पत्तल डबुआ जो है ना डिस्पोजल, ये आपको नहीं उठाना है। आपके डिस्पोजल हम उठाएंगे, लेकिन जब हम आपके यहाँ आएंगे तो फिर आप हमारे उठा लेना। लोगों, एक तो कोई बढ़िया कपड़े पहन के आए और आपको कहीं जहाँ भैंस बनती हो वहां बैठा दिया जाए और खाना खा के और बाद में कह दिया जाए अपनी अपनी पत्तल मंगता की तरह लेके उठा के डालो, तो ये खाना पसंद करोगे क्या? खाना कभी पसंद नहीं करोगे। लेकिन कुछ तो हमारे समाज के लोग ऐसे हैं, आपके जैसे लोग रोकते और कहते वहां भागवत हो रही और अलग अलग बिठा के खाना खिलाया जा रहा, ना जाना तो कछु 2-4 लोग रात में खाया चुप्पा, मिलिए मौका रात में तो तब चले जाएंगे। लेकिन आपके यहाँ तो ये है, भंडारा है ना कार्यक्रम का, तो आपके यहाँ ऐसा तो नहीं होगा ना, अलग अलग तो नहीं बिठाया जाएगा। आप सबको निमंत्रण देना और सबसे कह देना कि आप लोग केवल जो हो आप मेहमान बन के मेरे यहाँ आओ, बढ़िया खाना खाओ और हमारे बच्चे हम आपकी पत्तल उठा के डालेंगे। लेकिन ये बढ़िया है, हम आपकी डालेंगे और जब हम आपके यहाँ जाएंगे तो आप हमारी डालोगे, ठीक है ना? और ये जब सिस्टम ठीक होगा ना तो कोई ऊंचा नहीं रहेगा, कोई नीचा नहीं रहेगा। और जब हम एक हो गए ना तो 15 लोग जल के भर के वो बिल्कुल राख हो जाएंगे। और आज भी उन्हें बुरा लग रहा है, लोगों को आज बुरा लग रहा है। तमाम हमारे समाज के लोग, ये 85% लोग बहुजन समाज के लोग जब अपने कथा सुन के लौटते तो इन्हें तमाम लोग टोकते होंगे और कहते होंगे यार काय पगले आने, तुम्हें गेहूं देखो सड़ रहे, सो गेहूं काटो, काय बिना मतलब में जात नहीं। लोगों, ये आपकी महानता है, कभी किसी को ऊंचा ना देखो, नीचा ना देखो। आइए एक छोटा सा गीत मेरे साथ में आप गाएंगे और उसके बाद में हम लोग चलेंगे सुंदर सी ये कहानी की तरफ। बोलिए भगवान बुद्ध की। अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं आपको सुनाऊंगी कि किस तरीके से हम लोगों को भटकाने का काम किया और किस तरीके से आपके मसीहा के जीवन में ये बाधाएं उत्पन्न की हैं तमाम लोगों ने। आइए